चलिए अपना पहला करंट अफेयर्स बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर्स जो हमारा आज की डेट में है वो है सारेक्स 24 इंडियन कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, कोस्ट गार्ड के साथ करी जाती है। अब एग्जाम में सीधे इनसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, इनमें कोई इनपुट आउटपुट नहीं होता, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि सारेक्स मतलब सार एक्सरसाइज 24 इंडियन कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज होती है। ये कहाँ हुई, कैसे हुई, इसमें क्या क्या देखा गया, किसने रोल प्ले किया, कब से स्टार्ट हो रही है, कौन इसमें इंपॉर्टेंस रखता है, वही सारे बेसिक क्वेश्चन जो घिसे पिटे होते हैं पर पूछे जरूर जाते हैं। अब ये कब से स्टार्ट हुआ है, कल से स्टार्ट हुआ है। 27 नवंबर से 30 नवंबर तक कोच्चि में सारेक्स का आयोजन होगा, जिसका उद्देश्य खोज बचाव कार्य को बढ़ाना है। राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव जिसे नैमसार बोलते हैं, बोर्ड द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय एजेंसी और विदेशी भागीदार भी होते हैं, समुद्री आपात की स्थिति में साथ एक दूसरे का देख रहे हैं। कोच्चि में होगा नवंबर 27 से 30 तक, ठीक है। इसे नेशनल मैरीटाइम रिसर्च एंड रेस्क्यू नैमसार ही पूरा ऑर्गेनाइज करता है। कई सारी फॉरेन पार्टनर्स भी इसके साथ जुड़ते हैं और इस एक्सरसाइज में पार्ट लेते हैं। इसका क्या होता है, मास रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना, एमआरओ बोलते हैं, जिसमें टेस्टिंग कोऑर्डिनेशन वेरियस एजेंसीज की होती है, इवेंट टीम होता है, स्ट्रेंथ करते हैं रीजनल कॉर्पोरेशन की जो अदर नेशंस हैं वो अपने कोऑर्डिनेट्स हमारे साथ शेयर करेंगे कि नहीं, वो चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं। और इस प्रोटोकॉल को देखा जाता है कि लोग एक दूसरे का साथ दे पाएंगे कि नहीं। अब इसको स्टार्ट किसने किया, रक्षा सचिव राजेश कुमार इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। भारतीय तट रक्षा बल के महानिदेशक एस परमेश्वरम गतिविधियों की देखरेख करेंगे। सरकारी एजेंसी, मंत्रालय और सशस्त्र बलों के अधिकारी शामिल होंगे, अंतर्दृष्टि और अनुभव साझा करेंगे तथा विदेशी प्रतिनिधित्व भी मौजूद रहेंगे। पहले दिन 28 नवंबर को टेबल टॉप अभ्यास होगा। टेबल टॉप अभ्यास जो डेक होता है इसके ऊपर कार्यशाला और सेमिनार होंगे। इन गतिविधियों का ज्ञान साझा करेंगे, सहयोगी योजना प्रोत्साहन करेंगे। इसके बाद कोच्चि के तट पर समुद्री अभ्यास होगा। यह अभ्यास दो प्रमुख आपात स्थिति का अनुकरण करेगा। एक संकटग्रस्त यात्री जहाज, मतलब क्या करेंगे, एक पैसेंजर प्लेन होगा और दूसरा क्या होगा, एक नागरिक विमान का डूबना। इन दोनों चीजों को एक साथ लेते हुए चलेंगे। ये हुआ इसका पहला बेसिक, इसको लिखिए फिर आगे चले। अब यहाँ पे तकनीकी नवाचार भी देखा जाएगा। टेक्नोलॉजिकल शोकेस क्या होगा, सैटेलाइट डिस्ट्रेस है ना, बीकॉन्स जो यूटिलाइज किया गया कम्युनिकेशन के लिए, वो ड्रोन डिप्लॉय किए जाएंगे, लाइफ बोयोज इमरजेंसीज ली जाएंगी, रिमोट कंट्रोल लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स होंगे। इन सबको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा कि काम कर पाएंगे कि नहीं। इंप्रूव कोऑर्डिनेशन होंगे नेशनल स्टेक होल्डर्स के, इसे स्ट्रेंथन करेंगे। पार्टनरशिप नेबरिंग कंट्रीज के साथ होगी। इसका फोकस होगा बेस्ट प्रैक्टिस और रिस्पॉन्स टाइम इमरजेंसीज में सही देना। ये इंडिया के मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटीज को ओवरऑल दिखाता है। जब ये चाहता है क्या दिखाता है कि इनकी कैपेबिलिटीज किस तरीके की हैं और किस तरीके से इस काम को करते हैं।